नमस्कार साथियों, सीमांत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे कि गुण स्वर संधि के अंतर्गत किन किन स्वरों को लिया जाएगा और किन किन स्वरों के मध्य संधि होगी। जो हमने कल वाली क्लास पढ़ी थी, कल वाली क्लास पे देखा था हमने दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि से पहले हमने ये जाना था कि जो संधि का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत हमने क्या क्या बातें समझनी थी। ठीक है, तो उस पर हमने देखा था कि संधि कैसे की जाती है। अगर सभी संधि की बात करें, 3 संधि रहती है हिंदी में, कि संधि कैसे की जाती है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि पहचान कैसे करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि संधि शब्दों के मध्य होती है या संधि वर्णों के मध्य होती है। तो ये तो सभी बातें हमने कल वाली क्लास पे कर ली थी, लेकिन आज भी मैं एक शब्द दोबारा दोहराना चाहूंगा यहाँ पर। जो आपका ये प्लस है, इससे इधर कभी आपके पास 2 शब्द दिखते हैं, कभी एक। ऐसा कब दिखता है? किसी उदाहरण में जब आप संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करते समय जो आपका नियम है, अगर नियम के अनुसार भी आप संधि विच्छेद करेंगे तब भी वो आपके सामने विकल्प रखेगा कि आप क्या करेंगे, कि आप मुक्त प्लस मुक्त या मुक्ता, मुक्त प्लस आकाश चुनेंगे या मुक्ता प्लस आकाश चुनेंगे। ठीक है, तो जो आपका संधि विच्छेद का नियम है वो भी आपके पास इस प्रकार से विकल्प रखेगा। वो इसलिए, सपोज ये आपका क्या है, मुक्ताकाश। मुक्ताकाश शब्द अगर आपको तोड़ना है तो इस आ में ही तो तोड़ेंगे आप, और इस आ में आपको पता है ये अ प्लस अ से मिलकर भी बना है, और आ प्लस अ से मिलकर भी बना है, और आ प्लस आ से मिलकर भी बना है। अब आपके पास समस्या ये कि आप ये इनमें तोड़ेंगे, मुक्त प्लस आकाश में तोड़ेंगे, मुक्ता प्लस आकाश में। अगर आप नियमों के अकॉर्डिंग भी तोड़ते तब भी आपके पास विकल्प रहता है। अब सवाल ये है कि जो मुक्ताकाश शब्द है, इस मुक्ताकाश शब्द का आप विच्छेद कैसे करेंगे। तो हमने कल वाली क्लास पे ये भी जाना था कि जब आपके पास कभी इस प्रकार के शब्द दिखते हैं तो उस समय आपको क्या करना है कि जो शब्द है, जैसे मुक्ताकाश शब्द है, इस मुक्ताकाश शब्द को आप क्या करेंगे, 2 सार्थक खंडों में तोड़ेंगे। और 2 सार्थक खंडों में आप तभी तोड़ पाएंगे जब आपको दोनों शब्दों के अर्थ पता होंगे। मुक्त प्लस आकाश लेंगे, मुक्ता प्लस आकाश लेंगे। मुक्त प्लस आकाश जो शब्द है ये इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सही रहेगा। अब मुक्त का जो अपने आप में अर्थ होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र होता है। ठीक है, और स्वतंत्र क्या होता है, आकाश होता है। आकाश का मतलब आप सभी को पता है आसमान है, आसमान तो स्वतंत्र है। ठीक है, अब इसकी बात करें मुक्ता, तो यहाँ पर मुक्ता का अर्थ क्या रहता है वो हमने कल वाले में जान लिया था कि मुक्ता का अर्थ होता है मोती। अब मोती और आकाश का तो कोई ताल्लुक नहीं बैठ रहा। करना क्या है कि ये आपका प्लस रहेगा, ये आपका आधार है। इसमें आपको क्या करना है कि जो इधर वाला शब्द है, और ये परिस्थिति तब है जब आपके पास वैकल्पिक शब्द दिखते हैं। कोई उदाहरण हो सकता है ऐसा, कोई सा भी उदाहरण आ सकता है ऐसा जिसमें वैकल्प आपके सामने वैकल्प का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा उदाहरण आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसका जब आपको अर्थ पता है तो आकाश क्या रहता है आपको सभी को पता है, लेकिन आकाश के साथ मुक्त शब्द सही रहेगा या मोती शब्द सही रहेगा। तो आपको यह भी पता है आकाश कैसा रहता है, मुक्त होता है, तो आप मुक्त और आकाश शब्द का चयन कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने कल वाली क्लास में जान ली थी। अब आज की जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हमने क्या देखना है कि जो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से स्वर लिए गए हैं और उनके अंतर्गत कैसे संधि होगी, कैसे उनकी संधि विच्छेद होगी। उससे पहले कि मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि जब उत्तराखंड में इलेक्शन होते हैं तो उस समय क्या होता है, लोटा नूण छोड़ते हैं। लोटा नूण आप समझ पा रहे होंगे, आपके भाषा में पता नहीं क्या बोलते हो, लूण बोलते होंगे। तो लोटा लूण इसलिए छोड़ते हैं कि बाई फलाना आदमी तू इस कैंडिडेट की वोट देगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे लोटा नोट छोड़वा लो उसके बावजूद भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और इन सब्सक्राइब से, कमेंट से क्या होता है कि हमारे हौसले बढ़ जाता है। अगर हौसला बुलंद होगा तो शायद आपके लिए ज्यादा नहीं तो एक शब्द भी ऐसा निकल जाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोग होगा, तो शायद उससे बढ़कर हमारे लिए भी कुछ नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन जो टिका रहता है 1 नंबर आधे नंबर से टिका रहता है। ऐसा हो भी सकता है कि जो हमारी श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, उस सीरीज से किसी को 1 नंबर की हेल्प मिल जाए, आधे नंबर की हेल्प मिल जाए,
वो भी बहुत बड़ी बात है। आजकल का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको क्या करना, आपका कुछ चार्जेस नहीं करता इस पे, सीधा आपको सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना है। और हमारी सीमांत एकेडमी से आप क्या करेंगे, दिल से जुड़ेंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलाऊंगा कि जो आपके लिए जो भी पाठ्यक्रम मिलेगा वो मेरी उस पर कोशिश रहेगी, मैं पूरा ईमानदारी से दूंगा, सही ढंग से दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, लोटा लूण नहीं छोड़ना, ऐसे ही सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि पे आप जानते हैं कि जैसे ए, ओ और अर, इन तीन स्वर या शब्दांश कह सकते हैं, क्योंकि स्वर नहीं है, एक शब्दांश मान सकते हैं, इनका प्रयोग हुआ है। अब इनका इस प्रकार से, इनके अंतर्गत अगर हम नियम की बात करें तो नियम क्या होगा, जैसे अ आ के साथ अगर ई ई मिले तो क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा क्या, अगर अ आ के साथ आपका उ मिले तो ओ बन जाएगा। और जो तीसरा नियम है वो कौन सा, जैसे अ आ के साथ अगर री मिले तो क्या बन जाएगा, अर बन। अब आपको क्या करना है कि जो ये नियम है, इन नियमों को आप अच्छे से याद करेंगे और समझना आपको इस प्रकार से कि अ आ प्लस ई क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इस प्रकार से तो ये आपके तीनों नियम बनेंगे। अब हमें करना क्या है कि ये जो तीनों नियम है, इन तीनों नियमों को हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि उदाहरण के माध्यम से इसमें कैसी कैसी प्रक्रिया हो रही है। तो पहले देखते हैं, पहले जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे भाग्य प्लस उदय। ठीक है, आप जानते हैं कि जो पहला शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि में संधि होगी और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि में। ये सारी बातें हमने बेसिक की सारी बातें हमने पहले वाली क्लास में कर ली। अगर पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास देखें, उसके बावजूद आपको ये क्लास आसानी से समझ आ सकती है। ठीक है, अगर हम पहले शब्द की बात करें तो इसकी जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, आपका अ, और इसकी प्रथम ध्वनि है उ। ठीक है, अब अ प्लस उ से मिलकर क्या बन रहा है, वो बन रहा है। ये आप नियम में भी देख सकते हैं, ये दूसरा नियम है, अ प्लस उ, इससे मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। लेकिन आ प्लस उ मिलेगा तब भी आपका ओ ही बनेगा। ठीक है, तब भी ओ ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों के मध्य तो क्या हो गई, संधि हो गई। अब जो ये शब्दांश बचे हैं, इन शब्दांश को हम क्या नीचे लिख देंगे, जैसे भाग्य। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर यौ पे कोई हलंत नहीं था, लेकिन यहाँ पर यौ पे हलंत है। ये इसलिए आया क्योंकि इस पे जो अ स्वर था उसको हमने नीचे ले लिया। ठीक है, अब शब्दांश तो इतना ही बचा। और जो दूसरा शब्द है उदय, उदय से हम क्या ले लेंगे, केवल दय शब्दांश बचा और उ इसका भी संधि में मिल चुका है। अब जो नया शब्द बना वो बना क्या, भाग्योदय। ठीक है, भाग्योदय। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि की जाती है। अब रही इसकी संधि विच्छेद की प्रक्रिया, वो आप किस प्रकार से करेंगे कि जो भाग्योदय शब्द है, इस भाग्योदय शब्द को आप दो सार्थक खंडों में बांटेंगे और वही आपकी क्या रहेगी, विच्छेद की प्रक्रिया रहेगी। जैसे भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय बनेगा। ठीक है, और तोड़ेंगे भी किस प्रकार से, जैसे भाग्य प्लस उदय। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम, जैसे देव प्लस इंद्र। ठीक है, देव प्लस इंद्र। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो देव शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, अ है, और इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ई है। अ और ई क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। ठीक है, अ और ई ए बनेगा। अब आपको क्या करना है कि जो शब्दांश है, इन शब्दांश को आपने नीचे लिख देना है, जैसे देव। ठीक है, तो यहाँ पर देव में हलंत आ जाएगा और इंद्र पे आपका क्या रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, नद्र रह जाएगा, क्योंकि ई का तो प्रयोग संधि में हो चुका है। ठीक है, और इनके मिश्रण से आपका ए बन गया। अब जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, देवेंद्र, वो बनेगा देवेंद्र। और जब इसका विखंडन करेंगे तो आप इसका विखंडन भी दो सार्थक खंडों में करेंगे, यानी दो सार्थक टुकड़ियां बांटनी। सार्थक आपको पता है। अब देखते हैं तीसरा नियम जैसे महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, आ है, और इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, री है। ठीक है, आ प्लस री क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस नियम ध्यान रखना, आ प्लस री भी अर बनेगा, ओ प्लस री भी क्या बन जाएगा, आपका अर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अर पे आप ध्यान रखना, यहाँ पर हलंत है। ठीक है,
अब इनमें क्या करना है कि जो शब्दांश है, शब्दांश जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर शब्दांश क्या बचा, महा बचा हुआ है और यहाँ पर केवल शी बचा है। ठीक है, महा यहाँ पर इसलिए क्योंकि हा की जो मात्रा थी, आ की जो मात्रा थी वो उसका तो हमने संधि में प्रयोग कर लिया है, लेकिन महा बचा हुआ है। और यहाँ पर ऋषि में क्या है कि जो री है इसका प्रयोग भी संधि में हो चुका है और इसीलिए यहाँ पर शी बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है। और जोड़ते समय आप ध्यान रखना कि जो ये अर बना हुआ है अर, इस पे अब जो रॉ का नियम है वो काम आना है, जो हमने संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना था कि रॉ के प्रयोग कैसे कैसे, रॉ के रूप कैसे कैसे हैं, उसका संधि में प्रयोग भी है, वो अब प्रयोग में आना। जैसे अगर हम मह की बात करें तो मह पे अभी क्या है, हलंत लगा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं ये हलंत हटाने का मतलब क्या हो जाता है, इस पे अ ध्वनि जुड़ जाती है। हलंत हटाने का मतलब ये रहता है। अब उसके बाद क्या है, री है, सॉरी रॉ है, और रॉ पे आप जानते हैं कि आधा है, रॉ के ठीक बाद कोई भी स्वर नहीं है। रॉ के ठीक बाद जब स्वर नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको सीधा इस प्रकार से लिख देना है ऐसे, और ये रॉ चला जाएगा ऊपर। और रॉ ऊपर जाने का कारण क्या है कि रॉ के पास अभी कोई भी स्वर नहीं है। जब रॉ के पास कोई स्वर नहीं होता तो रॉ जो आने वाला व्यंजन है उसके सिर पर बैठ जाता है, ये रॉ की शर्त रहती है। और ये इसलिए कि इसके पास अभी कोई भी स्वर नहीं है। अब ये जो आपके पास शब्द है, ठीक है, ये जो आपके पास शब्द बचा है इसका विच्छेद भी कैसे करेंगे आप, सार्थक खंडों में करेंगे। जैसे महापरस ऋषि। अब देते हैं वृद्धि संधि, और ये टाइप से आपका कौन सा है, तीसरा है। वृद्धि संधि के अंतर्गत आप जानते हैं कि आए और आओ ये दो ध्वनियां ली जाती है। इनके अंतर्गत जो नियम होगा वो इस प्रकार से, जैसे अगर अ आ के बाद, अ आ के बाद, ठीक है, आपका ए आय आएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, और दूसरा नियम इस प्रकार से, जैसे अगर अ आ के बाद ओ आओ आएगा तो आपका क्या बनेगा, आओ बनेगा। ये नियम आप विशेषकर से ध्यान रखना। इस प्लस से इधर आपके पास अ आए और इससे इधर आपके ए आय होगा, और जिसे मिलकर की आय बनेगा, ओ आओ होगा जिसे मिलकर भी आओ बनेगा। अब इन दोनों के नियम के माध्यम से हम क्या जानेंगे कि जो उदाहरण है, उदाहरण किस प्रकार से रहेंगे। जैसे जैसे सपोज 1+1, ठीक है, 1+1 कोई शब्द है। अब इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, अ है, और इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ए। ठीक है, तो अ और ए क्या बनेगा, आय बनेगा। सीधा आप ये ध्यान रखना, आय बनेगा। अब यहाँ पर क्या कर देना है, जो अन्य शब्दांश है वो इस प्रकार से बचा आपका ऐसे, और यहाँ पर केवल क बचा हुआ है। अब इनको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे क्या कि ये जो क है ये हलंत वाला है, इसके बाद आय है। आय में आप जानते हैं कि आय, आय जो संपूर्ण रूप में उसकी मात्रा आपको एक दिखाई देगी। जब ये किसी भी व्यंजन में मात्रा के रूप में जुड़ेगा तो ये अपनी दो मात्राएं देता है। जैसे जैसे इस प्रकार से एक कैक, ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। और यहाँ पर जो क पे इसके ऊपर जो मात्रा थी वो इसने कितनी थी, 2। और जब ये स्वर में होता है, संपूर्ण रूप में होता है, तो उस समय एक मात्रा नजर आती है, उस समय एक मात्रा नजर आती है। जबकि जब ये किसी में जुड़ता है तो उस समय दो मात्रा नजर आती है। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण इसी में किस प्रकार से रहेगा, जैसे जैसे महापलस औषधि, औषध, ठीक है, महापलस औषधि, ठीक है, या औषधि कर देते हैं, महापलस औषधि। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस महा का अंतिम ध्वनि आ है और इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, आओ है। तो यहाँ पर आ प्लस आओ क्या हो जाएगा, आओ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनेगा। अब आपको क्या कर देना है, इसकी जो शब्दांश है वो इस प्रकार से, जैसे महापलस यहाँ पर क्या है, श्रद्धि, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा महौषधि, ठीक है, महौषधि। इस प्रकार से आपका नया शब्द बनेगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, जो ये नियम है इस नियमों को समझना है, और उस नियमों के बाद क्या करना है कि जो ये प्लस है ये आपका आधार रहेगा। कहीं भी जो आपका ये प्लस दिख रहा है जिसको जमा का निशान बोला जाता है, ये आधार रहेगा। इससे इधर आपका कौन सा स्वर है और इसके बाद कौन सा स्वर है, और उन स्वरों को आपने बाहर निकालना है। उसके बाद आपने नियमों में देखना है कि जैसे अ प्लस ए मिल रहा है तो भी आय बनेगा,
आ प्लस औ मिला तब भी आय बनेगा, लेकिन आधार आपका समझने का क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसी इधर की ध्वनि आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप, यण संधि। अब नेक्स्ट टाइप है आपका यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि पे जो ध्वनियां ली गई है जैसे य, व और र, ठीक है, इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है यण संधि के अंतर्गत, तो इनको जानेंगे नियम के अनुसार। तो जैसे नियम नंबर 1 है, जैसे ई के बाद, ठीक है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर बोलो या विजातीय स्वर, भिन्न स्वर आए तो इस ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, य में हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमने ये भी जाना था कि जो आपकी य और व ध्वनि है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ये जब हम व्यंजन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस समय हमने इनके नाम भी पढ़े थे। जैसे र का नाम क्या पढ़ा था, लुंठित र बोला जाता है, और इन दोनों ध्वनि को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों स्वर उसके साथ साथ र ये क्या करते हैं, स्वर संधि में भी अपनी भूमिका देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। तो य का नियम तो आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ई के बाद भिन्न स्वर या विजातीय स्वर तो य बनेगा। और जो दूसरा नियम है वो इस प्रकार से, जैसे उ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो उ किस में बदल जाते हैं, आपके व में बदल जाते हैं। और तीसरा नियम इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, अगर री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो री अब किस में बदल जाएगा, आपका र में बदल जाएगा। अब जानना उदाहरण के माध्यम से है कि ये जो नियम है वो किस प्रकार से अपना रूप बदलते हैं, यानी ये जो ध्वनियां ये किस प्रकार से अपना रूप इसमें बदलती हैं। तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे सपोज नदी प्लस आगमन, ठीक है, नदी प्लस आगमन कोई शब्द है दो, और इन शब्दों में हमें क्या करना है, संधि करना है। तो नदी पे आप जानते हैं जो अंतिम ध्वनि है वो छोटी ई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो है, दो के ऊपर छोटी ई है और उसको हम बाहर लेंगे, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है ये कौन सा है, आ है। ठीक है, अब करना ये है कि पहला नियम क्या कहता है, अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर या विजातीय स्वर आए तो ये ई क्या कर देंगे, अपना रूप बदल देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये अपना रूप बदल लेंगे। इसमें मेल नहीं हो रहा, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। वो इस प्रकार से कि इस ई के बाद क्या आ रखा, वो आ रखा, और विजातीय है, भिन्न स्वर है, यानी इसी के जैसा नहीं है। तो इसकी शर्त क्या है कि अगर मेरे बाद, यानी जो जहां पर मैं हूं, अगर उसके बाद कोई भी दूसरा स्वर आएगा तो मैं अपना रूप चेंज कर लूंगा या परिवर्तित कर लूंगा। ठीक है, तो ये ई क्या करेगा, अपना रूप किस में बदलेगा, य में बदलेगा। ठीक है, इसका काम केवल इतना ही है, रूप बदलना, और इसका इसमें कोई काम नहीं है। ये केवल दिखाने के लिए लाया कि मैं विजातीय आ रखा हूं, ये केवल इसको दिखाने के लिए आया, ठीक है, कि मैं विजातीय आ रखा हूं, अब तू क्या करेगा, अपना रूप बदलेगा। ठीक है, अब होना क्या है कि यहाँ पर आप प्लस ले लेंगे, जो ये आगमन शब्द है इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि आगमन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो नदी है, नदी में क्या रहेगा, इस प्रकार से रह जाएगा, और ये इसलिए क्योंकि दो के हमने ई ले ली और ई ने अपना रूप बदल लिया, और जो ये दो है ये अब कैसे रहेगा, हलन द्वारा रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को जोड़ना है। तो ये इस प्रकार से आपका ये रहेगा नद्यागमन। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपके पास विकल्प है लिखने के। और ये इसलिए क्योंकि ये तो आधा है, और ये जब इस पे जुड़ेगा तो ये दो कैसा रहेगा, हलंत वाला रहेगा, और ये यो भी अभी आधा है, लेकिन इसके ठीक बाद स्वर है, ये स्वर किसको पूरा करेगा, यो को पूरा करेगा। और यो के साथ जब आ की मात्रा रहेगी तो आप जानते हैं या बनेगा, और अंतिम जो ध्वनि है उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये था इसका पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। जैसे अब इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम जैसे गुरु प्लस आकृति। ठीक है, अब इसकी जो अंतिम ध्वनि है वो कौन सी है, ऊ है, और इसकी प्रथम ध्वनि है आ। ठीक है, अब इस ऊ के पास भी शर्तें हैं कि अगर मेरे बाद कोई भिन्न आएगा तो मैं भी किस में बदल जाऊंगा, व में बदल जाऊंगा। अब इस ऊ का जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, आपका व में हो जाएगा। अब करना क्या है कि जो पीछे आकृति है, आकृति को इस प्रकार से ही लिखेंगे हम वापस। और ये जो गुर शब्द है इससे हमने ऊ तो हटा दिया, ऊ का परिवर्तन हुआ में हो गया। अब ये जो शब्द बचा वो कौन सा बचा, केवल इस प्रकार से बचा, यहाँ पर हलंत रहेगा इस पे। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को जोड़ना है, और जोड़ते समय क्या सावधानी बरतनी है आपको कि जो ये
रॉ है ये कैसा है, स्वर के बिना है, और जब रॉ स्वर के बिना होता है तो इसके ठीक आने वाला जो व्यंजन है इसके सिर पर चढ़ जाता है इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, इसके सिर पर लग जाएगा तो ये इस प्रकार से गुरुवाकृति, और ये इस प्रकार से ऐसे कि जो ये वो है, ठीक है, ये वो है, ये भी कैसा था, हलंत वाला था, लेकिन इस वो को ये आ पूरा करेगा तो ये आ बन जाएगा। इस रॉ के पास कोई भी स्वर नहीं था, इसलिए रॉ कहाँ चला गया, इसके ऊपर चला गया, इसलिए शब्द किस प्रकार से बना था, गुरुवाकृति प्रकार से बना। अब उसके बाद देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में किस प्रकार से, जैसे सपोज मात्र प्लस आदेश, ठीक है, एक शब्द है मात्र प्लस आदेश, और आप जानते हैं कि इस री के पास भी सेम ऐसी शर्त है, अगर मेरे ठीक बाद कोई भिन्न स्वर आए या विजातीय स्वर आए तो मैं अपना रूप किस में बदल दूंगा, रॉ में बदल दूंगा। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर अंतिम जो ध्वनि है वो क्या है, री है, और इसकी जो प्रथम ध्वनि है वो क्या है, आ है, और इस री के पास भी ऐसी शर्त है, अगर मेरे ठीक बाद विजातीय आएगा तो मैं किस में बदल जाऊंगा, रॉ में बदल जाऊंगा, और कुछ नहीं करूंगा, केवल अपना रूप बदलकर रॉ में चला जाऊंगा। अब यहाँ पर हम आदेश इस प्रकार से लिख सकते हैं, वापस आदेश लिख सकते हैं, और यहाँ जो शब्दांश बचा वो क्या बचा, मात बचा, इस प्रकार से मात बचा हुआ है, यानी जो तो है ये कैसा है, आधा बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे शब्द को जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ये रॉ है इस पे हमने दूसरा नियम इस प्रकार से देखा था रॉ का, कि अगर रॉ खुद स्वर के साथ आएगा, ध्यान से सुनना, अगर रॉ खुद स्वर के साथ आएगा और रॉ से जो पहले ध्वनि है वो आधी आएगी, तो रॉ की शर्त क्या है, वो उसके पैरों में जाकर जुड़ेगा, उसके पैरों में जाकर जुड़ेगा। वो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर मात लिखा हुआ है और ये रॉ भी आधा है, ये तो भी आधा है, तो इस रॉ को तो इस आग का सपोर्ट मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आपका रा बन जाएगा, लेकिन ये आधा है। देखिए इस प्रकार से, जैसे ये है आधा। अब इसको क्या करेगा, ये पूरा करेगा, ये किस प्रकार से, ये किस प्रकार से, ये इस प्रकार से लगेगा, यहाँ इसके पैरों में जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये रॉ तो इसके पैरों में यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ गया। अब इस रॉ की जो मात्रा आनी थी वो कौन सी आनी थी, आ आनी थी, वो इसके पास तो कोई विकल्प नहीं है, ये तो अपने पे जोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके भी पैरों में जुड़ रखा है यहाँ पर इस प्रकार से। अब जो आ की मात्रा है वो कहाँ लगेगी, इसके ता के पीछे लगेगी, और पीछे आएगा आपका देश, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर उच्चारण करेंगे तो मात्रादेश, तो पे स्वर का कोई भी साउंड नहीं आ रही, रॉ पे किसकी साउंड आ रही, आ की, जैसे मात्रादेश त रा आ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये नियम भी आप वाली बात समझ गए होंगे कि रॉ से पहले अगर कोई स्वर, अगर कोई व्यंजन ऐसा है जिसके पास स्वर नहीं है तो रॉ क्या करता है, उसके पैरों में जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। ये अपने रॉ के नियम होते हैं जो कि हमने संधि के पहले कॉन्सेप्ट में जाने थे। अब लास्ट टाइप है आयाती स्वर संधि, जिनमें आए, आए, औ, आओ, इनके ऊपर हम बातें करेंगे कि इनके अंतर्गत कैसे कैसे नियम है, ठीक है। तो देखते हैं पहला नियम। पहला नियम है, अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो ये ए किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। और दूसरा नियम है, अगर आय के बाद भिन्न स्वर आए तो ये आय किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नियम, अगर ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ये औ में बदल जाएगा, ठीक है। और चौथा नियम है इसमें, अगर आओ प्लस भिन्न स्वर आए तो किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी नियमों को उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे सपोज, जैसे ने प्लस अन, ठीक है, ये कोई उदाहरण है। अब इस उदाहरण में हमने स्पष्ट करने इन सभी नियमों को। तो इस पे आप जानते हैं कि ने में जो मात्रा लगी है वो किसकी लगी, ए की लगी है, और यहाँ पर जो शब्द है इसका प्रथम ध्वनि क्या है, और। अब ये जो पहला नियम है, पहले नियम में क्या शर्तें हैं, अगर मेरे बाद कोई भी विजातीय आए तो मैं क्या कर दूंगा, अपना रूप बदलकर आय में चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसके ठीक बाद विजातीय आ रखा, और ये क्या कर देगा, अपना रूप किस में बदलेगा, अय में बदलेगा, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आप सभी में ये ध्यान रखना है कि जो अंतिम ध्वनि इसमें क्या है, हलंत लगा हुआ है। अब ये अपना रूप अय में बदलेगा, और उसके बाद जो अन्य शब्दांश है इस पे हम अन्य इस प्रकार से पूरा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये जो 9 से हमने ए ले लिया, लेकिन 9 कैसा रह गया, अब हलंत वाला रह गया। अब इस पूरे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा,
नौ के साथ ये स्वर लगेगा और यौ के साथ ये स्वर लगेगा, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? नयन शब्द बन जाएगा। ठीक है, नयन शब्द बन जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम जैसे नो प्लस अक, नो प्लस अक, यहां पर आप जानते हैं इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? आय है और इसकी प्रथम ध्वनि अ है। इसका भी सेम नियम है, अगर मेरे ठीक बाद वी जाती आएगा तो मैं आय में बदल जाऊंगा, तो ये ध्वनि किस में बदल जाएगी? आपकी आय में बदल जाएगी। अब करना क्या है, यहाँ पर जो अक है ये इस प्रकार से रहेगा, लेकिन जो नौ है ये इस प्रकार से रहेगा, और इसका जो पूरा शब्द है वो क्या बन जाएगा? आपका नायक बन जाएगा। उसके बाद है भो प्लस अन, इस प्रकार से। तीसरा नियम देखते हैं, तीसरे नियम में क्या क्या परिवर्तन है। जैसे अगर भो की बात करें तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? ओ है, और इसकी प्रथम क्या है? अ है। तो यहाँ पर भी सेम परिवर्तन है। अगर ओ के बाद कोई विजाति आ जाएगा तो किस में बन जाएगा? अ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अ करना है, और यहाँ पर क्या है? अन है। लेकिन भाव किस प्रकार से रहेगा? इस प्रकार से, क्योंकि हलंत, इसलिए इसका जो ओ है इसका हमने परिवर्तन किस में कर दिया? संधि में कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका भवन। ये जो पूरा शब्द बनेगा आपका भवन बनेगा। अब देखते हैं चौथा नियम। चौथे नियम में इस प्रकार से, जैसे पौ प्लस अन, ठीक है, तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? औ है, और इसकी प्रथम ध्वनि अ है, और ये जो औ है, ठीक है, औ है, अगर इसके बाद कोई विजाति है तो ये किस में बदल जाएगा? आओ में बदल जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा? आपका आओ में बदल जाएगा। और यहाँ पर जो अन है वो इस प्रकार से रहेगा, और ये जो प है ये किस में रहेगा? आपका हलंत में रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका पावन बन जाएगा। ये आपके इस प्रकार के उदाहरण थे इसके अंतर्गत, अयाति संधि के अंतर्गत।